दोस्तों, तो स्वागत है। चलिए अब हम लोग अगला वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं मुगल वंश का पार्ट 1 वीडियो जो कि बाबर के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों, वो वीडियो पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा दोस्तों, वहाँ से जाके देख सकते हैं या तो फिर प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को किस उपाधि धारण किया। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो ऑप्शन नंबर ए में है कलंदर, ऑप्शन नंबर बी में मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी में बादशाह और डी में इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका बता दें कि इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कलंदर। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की लड़ाई के बाद दोस्तों बाबर ने अफ़गानिस्तान में सभी लोगों के बीच चांदी का सिक्का को बांटा था दोस्तों, उसी से रिलेटेड इसने कलंदर की उपाधि धारण की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर का पसंदीदा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बाबर सबसे ज़्यादा लाइक कौन सा शहर का करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है काबुल, ऑप्शन नंबर बी में समरकंद, दिल्ली और गजनी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काबुल। बाबर जो है दोस्तों काबुल को सबसे ज़्यादा अपना पसंदीदा शहर मानता था। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस युद्ध के बाद निर्णय लिया कि वो भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है खानवा का युद्ध, बी में पानीपत का युद्ध, सी में काबुल और डी में गजनी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद दोस्तों यह निर्णय लिया कि वह अब भारत में ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पानीपत की युद्ध सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में पानीपत का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी में घाघरा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सिंपली जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो खानवा का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था दोस्तों। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और घाघरा का युद्ध दोस्तों बाबर और अफगानों के सेना के बीच में हुआ था दोस्तों। तो चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर ने गाजी का उपाधि किस युद्ध के बाद धारण किया। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने गाजी का जो उपाधि है वो किस युद्ध के बाद धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में खानवा, सी में पानीपत का युद्ध और डी में समरकंद का युद्ध। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए। इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको अगले कुछ सेकंड में बताएं चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो चलिए बताइए उसका उत्तर क्या होगा। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बाबर और गजनी, ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर डी बाबर और उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं होगा दोस्तों। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था दोस्तों। चंदेरी का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो चलिए अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बाबर का मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में 26 दिसंबर 1530, ऑप्शन नंबर बी में 26 जनवरी 1540,
20 फरवरी 1580, 25 जून 6120। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय है कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं होगा क्योंकि ये समय भी आया भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे भी गलती हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था दोस्तों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर को शुरुआती समय में कहाँ दफनाया गया। जी हाँ दोस्तों, बाद में उसके मकबरा को ट्रांसफ़र किया गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ दफनाया गया जब वो मरा था। तो ऑप्शन नंबर ए में आरामबाग, बी में दिल्ली, सी में काबुल और डी में अफगान। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए आरामबाग में इसको बाबर को शुरुआती समय में दफनाया गया, लेकिन जब अकबर का शासनकाल आया दोस्तों तो उसे काबुल ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि बाबर का पसंदीदा शहर कौन सा था, काबुल बाबर का पसंदीदा शहर था, इसीलिए उसके मकबरा को आरामबाग से काबुल अकबर ने भेज दिया। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में बाबर के कब्र को आगरा से काबुल भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली ये अकबर के शासनकाल में बाबर के कब्र को आगरा से काबुल भेज दिया गया। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में पूछा गया कि आगरा के आरामबाग बगीचा किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, आगरा के आरामबाग बगीचा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर सी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी में शेरशाह। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ये बाबर हो जाएगा दोस्तों। बाबर ने ही आरामबाग को बनवाया था और उसी में आरामबाग में ही दोस्तों बाबर को शुरुआती समय में दफनाया गया था उनके मृत्यु के बाद। और जब अकबर को पता चला कि मेरे दादाजी का पसंदीदा शहर काबुल है, तो उसके कब्र को उखड़वा के फिर उसे काबुल में दफनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में ये है, ऑप्शन ए में शेरशाह, ऑप्शन बी में गजनी, ऑप्शन सी में हुमायूं और ऑप्शन डी में अकबर। जी हाँ दोस्तों, तो चारबाग शैली का जनक दोस्तों सिंपली यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों बाबर को चारबाग शैली का जो जनक है दोस्तों वो बाबर को कहा जाता है। सिंपली दोस्तों ये चारों ऑप्शन में बाबर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अलग से लिख सकते हैं कि चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चारबाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चारबाग शैली का जनक बाबर। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में बाबर और डी में मीर बाकी। तो इसका दोस्तों सिंपली जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था। जी हाँ दोस्तों, उसका जो रूपरेखा तैयार किया था वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में है मीर बाकी, ऑप्शन नंबर बी में बहमनी, ऑप्शन नंबर सी में शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी में बाबर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सिंपली जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो मीर बाकी हो जाएगा। इन्होंने ही बाबरी मस्जिद का जो रूपरेखा था दोस्तों तैयार किया था और इन्हीं के ही देख रेख में यह बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। और 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में तुर्की, बी में अरबी, सी में हिंदी और डी में यूनानी। तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों तुर्क भाषा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की में इसने अपने आत्मकथा को लिखा है। तो चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो बाबर की आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने जो अपने आप एक आत्मकथा अपने बारे में लिखा है दोस्तों उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बाबरनामा, ऑप्शन बी में है तुजुक ये बाबरी, ऑप्शन सी में आईने अकबरी,
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। चलिए आप लोग बताइए जल्दी इसका क्या आंसर हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए 10 सेकंड हो गया। चलिए अब हम बताते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तुजुक-ए-बाबरी, जो तुर्क भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, तुजुक-ए-बाबरी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुग़ल काल से रिलेटेड हर वीडियो आता रहेगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।